12 एकड़ में बना हुआ है सुषमा बेलेजा, जिसमें आपको हाई राइज लो राइज दोनों अपार्टमेंट मिल जाएंगे। आज का 4+1 BHK अपार्टमेंट रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस। आप साइज गेस कर सकते हैं क्या? इतना सुंदर और लग्जरी अपार्टमेंट बनाना, दिस इज अनबिलीवेबल। ये सिर्फ सुषमा ही कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि कितना ज़्यादा लग्जरी ये दिख रहा है, कितनी ज़्यादा रॉयल लुक इसकी आ रही है। जस्ट लुक एट इट। हेलो दर्शकों, क्या आप चंडीगढ़ में ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक शानदार अपार्टमेंट? तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं चंडीगढ़ की और ट्राई सिटी की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी। सो हाय एवरीवन, दिस इज सोनिया सोहलिया, टुडेज होस्ट। आप देख रहे हैं इस वक्त वीओ रियलिटी, रियल स्टेट रियल इजी। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं चंडीगढ़ की बेस्टेस्ट प्रॉपर्टी, जो कि रहने वाली है सुषमा ग्रुप की। सुषमा के ऑलरेडी 14 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से आज हम आपको एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं। उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो चंडीगढ़ अंबाला हाईवे से जस्ट 500 मीटर के डिस्टेंस पे अगर आप आ जाते हैं पंचकुला वाली रोड पे, तो आपका सुषमा डाउनटाउन आ जाता है। दिस इज सुषमा डाउनटाउन, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 2 कमर्शियल 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। अगर मैं पहले कमर्शियल के बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ तो सुषमा एम्पीरिया एंड मेट्रोपोल। एम्पीरिया इस तरफ रहने वाला है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट रहने वाला है मेट्रोपोल। और यहाँ पर आपको कमर्शियल मिल जाएंगे, शोरूम्स, एससीओ एंड ऑफिस स्पेसेस। तो आपकी डेली नीड्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सोसाइटी के साथ ही यहीं पे मिल जाएंगी, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे। इसके बिल्कुल बैक साइड हमारा आज का अपार्टमेंट रहने वाला है सुषमा बेलेजा का। तो आप वहाँ से निकलेंगे, आपका यहाँ पे ऑफिस होगा या शोरूम होगा। अगर आपका अपना बिजनेस है या फिर आपको डेली नीड्स की चीज़ें चाहिए तो आपको यहीं से मिल जाती हैं। तो हमारे आज के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी बता दूं। तो आपकी इजी एक्सेस हो जाती है यहाँ से आपकी नेबरिंग स्टेट्स के लिए। साथ ही में आपके जितने भी हॉटस्पॉट रहेंगे लाइक डी मार्ट, मेट्रो, बर्गर किंग, पारस डाउनटाउन एक्सेट्रा, और ईटिंग पॉइंट्स लाइक स्टारबक्स एक्सेट्रा, आपको यहाँ से जस्ट 5 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाते हैं। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपका डीकैथलॉन आ जाता है, कॉस्मो मॉल आ जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मेन पॉइंट पे आते हैं तो आपका जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे रहेगा। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आपको नियर बाय सारे ही मिल जाएंगे। सो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा आज का सैम्पल अपार्टमेंट, जो बिल्कुल इस तरफ रहने वाला है। और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हमारे बिल्कुल सामने रहेंगे। सो अगर आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है, यहाँ पर सुषमा, मतलब सुषमा तो ऑलरेडी एक ब्रांड है, उसके बारे में मैं जितना बताऊँ उतना कम रहेगा। मुझसे ज़्यादा शायद आपको उसके बारे में पता हो। तो चलिए अब बिना देरी किए हम आज का सैम्पल अपार्टमेंट देखते हैं। सुषमा डाउनटाउन की बात की जाए तो 60 एकड़ की टाउनशिप में से 12 एकड़ में बना हुआ है सुषमा बेलेजा, जिसमें आपको हाई राइज लो राइज दोनों अपार्टमेंट मिल जाएंगे 3+1 एंड 4+1 की कैटेगरी के साथ। और हमारा आज का अपार्टमेंट रहने वाला है G+17 की एलिवेशन के साथ। सो लेट्स गो विद मी। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो सुषमा के ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड ऑन गोइंग है। और इस तरफ रहने वाला है हमारा सैंपल अपार्टमेंट। सो हमारा आज का 4+1 BHK अपार्टमेंट रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस। आप साइज गेस कर सकते हैं क्या? 3400 स्क्वायर फीट के साइज में हमारा ये स्पेशियस अपार्टमेंट बना हुआ है, वो भी आपको 4+1 BHK मिल रहा है फैमिली लॉन्च एरिया के साथ। चलिए मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। ये हमारा सर्वेंट रूम का एंट्री रहेगा और ये मेन एंट्रेंस आ जाती है, जहाँ पर आपका ये 8 फीट लॉन्ग वुडन डोर आ जाता है। चलिए अंदर चलते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज सो ऑसम। 3400 स्क्वायर फीट के साइज में इतना सुंदर और लग्जरी अपार्टमेंट बनाना, दिस इज अनबिलीवेबल। ये सिर्फ सुषमा ही कर सकता है। अगर मैं इसके साथ ही आपकी एंट्रेंस की बात करूँ, फोयर एरिया आपका आ जाता है 6x8 का ये फ्रंट में।
तो यहाँ पर भी आप अपनी कोई प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर कोई डेकोरेटिव आइटम इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो सैम्पल अपार्टमेंट इन्होंने इतना ज़्यादा खूबसूरत बना रखा है कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ वैसे ही आ जाएंगे इसको देख के कि आपको अपना घर डेकोर कैसे करना है। आपका स्टोर एरिया सबसे पहले ही आ जाता है फ्रंट में। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर आप अपनी कोई स्टोरेज की आइटम या लगेज एक्सेट्रा कुछ भी रख सकते हैं। एंड इसके साथ ही अगर हम इस तरफ घूमें तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि कितना ज़्यादा लग्जरी ये दिख रहा है, कितनी ज़्यादा रॉयल लुक इसकी आ रही है। जस्ट लुक एट इट। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ मूव करूँ और किस तरफ नहीं। दिस इज़ सो ऑसम। ये आपका आ जाता है सबसे पहले ड्राइंग एरिया। इसमें आप ज़रा मुझे देखिए कि मैं कितने अच्छे से यहाँ पे मूवमेंट कर पा रही हूँ, कितनी ज़्यादा हमारे पास स्पेस है। फ्रंट में आपका ये कैबिनेट रहेगा, आप इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वॉल्स आपकी प्लेन रहेंगी। अगर आप कोई इंटीरियर इसमें इंक्लूड कराना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें आपकी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन रहेंगे, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे। और सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख लें तो आप इस तरीके से अपना सिटिंग प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे सामने वाली वॉल पे आपका LED प्रोविज़न रहेगा, AC की डक्टिंग्स रहेंगी इस साइड भी और इस तरफ भी। और अगर मैं डाइनिंग एरिया यहाँ पर आ जाता है इसकी बात करूँ तो 8x16 के साइज़ में आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। और इस ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में आपकी जो ये बालकनी रहेगी, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ओके, सो दीज कर्टन्स आर रिमोटेबल कंट्रोल्ड। आपको ये इंक्लूडेड दिए जा रहे हैं विद द परचेज ऑफ दिस हाउस। आपको क्या करना है, अपना रिमोट यहाँ से प्रेस करना है और आप अपने कर्टन्स को एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज़ आवर ह्यूज बालकनी। ये आपके लिविंग एरिया की प्राइवेट बालकनी रहने वाली है। और इस लिविंग एरिया की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 12x23 के साइज़ में ये लिविंग एरिया रहेगा। बहुत ही अमेजिंग साइज़ में आपको हर एक एरिया यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए अपना 6 सीटर डाइनिंग टेबल इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। वॉल्स जरा देखिए कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोर कर रखी है। अपना फैमिली फोटोग्राफ यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही कोई पेंटिंग यूज़ कर सकते हैं। अपने इस एरिया में शैंडलियर यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से उसको और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि आपको मैश डोर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ साथ में UPVC विंडोज़ विद टफन ग्लास। तो चलिए बालकनी देख लेते हैं। सो ये आपकी हीट रेजिस्टेंट एंड नॉइस रेजिस्टेंट UPVC विंडो आ जाती है। और इसी के साथ आपकी अगर बालकनी एरिया देखें तो 6 फीट वाइड आपका ये बालकनी एरिया रहने वाला है। यहाँ पर भी आप अपनी इजीली सिटिंग्स प्लेस कर सकते हैं चाय कॉफ़ी एंजॉय करने के लिए मॉर्निंग एंड इवनिंग में। सो ये आपकी बालकनी प्राइवेट रहने वाली है लिविंग एरिया के साथ अटैच्ड। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सामने बिल्कुल आ जाती है हमारी किचन। और किचन से पहले ये आ जाता है, दिस इज़ द एरिया। मुझे बहुत पसंद आया ये। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसी तरीके से आप भी अपना बार काउंटर यहाँ पे बना सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं बनाना चाहते तो मैं एक और ऑप्शन आपको दे सकती हूँ कि आप यहाँ पे अपना पेंट्री एरिया भी बना सकते हैं या फिर इस तरफ अपना ब्रेकफास्ट टेबल या फिर ब्रेकफास्ट काउंटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी आइडिया अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर मेरी माने तो यहाँ पे बार काउंटर ही सबसे बेस्ट रहेगा। और इस तरफ हमारी मॉड्यूलर किचन आ जाती है। 12x8 के साइज़ में हमारी किचन रहने वाली है, मॉड्यूलर रहेगी। इसमें आपके अप्लाइंसेस है, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। बाकी आपकी सारी की सारी किचन एज इट इज़ रहने वाली है। ग्रेनाइट मार्बल के साथ चिमनी एंड होब की प्रोविज़न रहेगी। इसी के साथ आपके इस तरफ सारे अप्लाइंसेस की स्पेस आपको एज इट इज़ दी जाने वाली है। अगर मैं ड्रॉर्स की बात करूं तो आपके सारे ड्रॉर्स सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ रहेंगे लाइक दिस। एंड आपके अपर लोअर कैबिनेट्स, वाओ दिस इज़ अमेजिंग। ये आपकी हैंडललेस किचन आ जाती है। हाइड्रोलिक फिटिंग्स के साथ आपके अपर एंड लोअर कैबिनेट्स रहने वाले हैं। जो इसकी लाइटिंग है ये आपकी एज इट इज़ रहने वाली है। और ये आपकी स्पेस हो जाती है डबल डोर रेफ्रिजरेटर की। इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये जो हमारा कैबिनेट है, दिस इज़ द हिडन कैबिनेट। सो किचन में मुझे सबसे अच्छा पार्ट यही लगता है। और इस तरफ आपकी सिंक आ जाती है, ये पीछे विंडो रहेगी, गीज़र एंड RO की प्रोविज़न रहेगी। और आपके किचन एरिया में ये स्पेस भी अलग से रहेगा। यहाँ पर आपका वेट सेक्शन आ जाता है। इस तरफ भी आपका इस साइड ये अप्लाइंसेस की स्पेस रहेगी, डिश वॉशर एक्सेट्रा। और ये आपके अपर कैबिनेट्स आ जाते हैं। और यहाँ से एक्सेस रहने वाला है बालकनी एरिया का। सो दिस बालकनी इज अटैच्ड टू योर सर्वेंट रूम किचन एंड फ्रॉम हेयर अनदर रूम। ये आपका अलग से रूम आ जाता है जो आपका सेकेंड या फिर फर्स्ट बेडरूम रहेगा। और इस तरफ से आपका सर्वेंट रूम रहने वाला है। प्लीज हैव अ लुक। और यार इस एरिया को आप एज ए यूटिलिटी एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका सर्वेंट रूम आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 8x8 का, जिसमें आपको अटैच्ड वॉशरूम दिया जा रहा है।
जो कि एज इट इज़ रहने वाला है। एंड इस तरफ आप इसी तरीके से अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। टैप की प्रोविज़न आपको यहाँ पे दी जा रही है, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, तो आप इस एरिया को एज ए यूटिलिटी एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। वाइड 5/6 का आपको यूटिलिटी एरिया दिया जा रहा है। एक और चीज़, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे अलग से ये स्पेस भी आपको दिया जा रहा है। ये आपका स्टोर एरिया बाहर भी आ जाता है, तो आपको इस बालकनी में भी अलग से स्टोरेज स्पेस दिया जा रहा है, जिसमें ये कबर्ड रहने वाली है। एंड ऑलरेडी आपका स्टोर रूम तो फ्रंट पे आपको दिया हुआ था, तो आपको स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। इनफ स्पेस है आपके पास। तो ड्राइंग डाइनिंग एरिया, किचन, बालकनी, सर्वेंट रूम, इन सब चीज़ों के बाद अब बारी आती है रूम्स की। चलिए अब मैं आपको आपके रूम्स दिखाती हूँ। और रूम्स में जाने से पहले हमारे पास ये एरिया भी आ जाता है। वाओ, इस वॉल को किस तरीके से इन्होंने डेकोर किया हुआ है, जस्ट लुक एट इट। कैबिनेट आप यहाँ पे अपना प्लेस कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। और अगर किसी वॉल पे आप मिरर इंस्टॉल कर देना तो उसकी तो खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, लाइक दिस। और आते जाते आप अपनी सेल्फीज भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। और इस तरफ ये हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है। दिस इज अटैच्ड टू योर लिविंग एरिया एंड योर फर्स्ट बेडरूम। सो अगर मैं इस वॉशरूम की बात करूँ तो सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ आपको यहाँ पर इसमें मिरर आपका इंक्लूड नहीं रहेगा, वैनिटी इंक्लूड नहीं रहेगी। बाकी जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स है वो आपकी एज इट इज़ रहने वाली हैं। वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स आपकी एंटी स्किड रहने वाली है। और इस तरफ आपकी वेंटिलेशन पर्पज़ की विंडो आ जाती है एंड एग्जॉस्ट फैन की प्रोविज़न रहेगी। और ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम 11/15 के साइज़ में। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने सेटिंग्स प्लेस कर रखी है। आप भी इस तरीके से अपने रूम में कुछ सेटिंग प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है यार। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप इसको अपने किड्स रूम बना रहे हैं तो मैं आपको एक और आइडिया दे सकती हूँ कि आप यहाँ पे स्टडी टेबल भी इंस्टॉल कर सकते हैं साइड में अपने बच्चों के लिए। और एलईडी प्रोविज़न, एसी डक्टिंग इस रूम में भी रहेगा। इजीली आप अपना यहाँ पे किंग साइज बेड प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ ही इस साइड आ जाती है आपकी वुडन वार्डरोब, जो कि इनबिल्ट रहने वाली है। पहले मुझे भी नहीं दिख रही थी, मैं सोच रही थी वार्डरोब कहाँ है। सो वार्डरोब इज़ हेयर। ओह अमेजिंग, एम्बिएंट लाइट के साथ आपकी वार्डरोब रहेगी। जस्ट लुक एट इट। लाइट्स आपकी जैसे ही आपने अपनी वार्डरोब ऑन करी, लाइट्स आपकी खुद ही जल गई। और इसमें आपका ये ड्रॉर सेक्शन भी रहेगा। एंड यहाँ से अटैच रहेगी बालकनी इन कर्टन्स के पीछे से। ये भी रिमोटेबल कंट्रोल्ड है। और ये बालकनी हमारी नेक्स्ट बेडरूम के साथ भी अटैच्ड है। रनिंग बालकनी रहेगी। और लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो जैसे ही आप अपने रूम से बाहर निकलेंगे, ये 5 फीट वाइड आपका पैसेज रहेगा। और अगले रूम में जाने से पहले आपको मिल रहा है यहाँ पे फैमिली लॉन्ज एरिया। अमेजिंग। आपकी जो ड्राइंग एरिया है बाहर सेपरेटली आपको दिया गया है। उसके अलावा भी आपका ये फैमिली लॉन्ज एरिया यहाँ पे आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 12/13 के साइज़ में। इस साइज़ में मोस्टली क्या होता है कि सारी की सारी सोसाइटीज़ में इस साइज़ में आपको ड्राइंग एरिया दिया जाता है, डाइनिंग एरिया दिया जाता है। यहाँ पर आपको इतने बड़े बड़े ड्राइंग डाइनिंग एरिया देने के बाद भी आपको फैमिली लॉन्ज एरिया सेपरेटली दिया गया है। और यहाँ से आपकी बालकनी अटैच रहेगी। वो बालकनी आपकी किचन के साथ अटैच है। मैंने सोचा कि यहाँ पे शायद आपको कोई रूम होगा, लेकिन आपको यहाँ पे फैमिली लॉन्ज एरिया दिया जा रहा है। सेम आप अपनी सिटिंग यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हैं। इसके जस्ट सामने आपकी आ जाती है एलईडी प्रोविज़न। यहाँ पर बैठकर आप अपनी फैमिली के साथ गॉसिप्स भी कर सकते हैं और मूवीज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। और इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 रूम्स आ जाते हैं। एक इस तरफ रहेगा, एक इस तरफ रहेगा और एक बिल्कुल सामने रहेगा। सो पहले कहाँ चले, इधर या इधर? चलिए इधर चलते हैं। सो 11/14 के साइज़ में हमारा ये रूम रहने वाला है। अमेजिंग, कितनी अच्छी थीम यहाँ पे यूज़ की गई है। मतलब इतनी लग्जरी और रॉयल थीम है इस अपार्टमेंट की। हर एक रूम बहुत ही शानदार है, अलग फील, अलग वाइब के साथ। जस्ट लुक एट द स्पेस। यहाँ पर बहुत अच्छा एरिया आपको दिया गया है। अगेन आपकी वार्डरोब इनबिल्ट रहने वाली है। रूम साइज आपका क्लियर रहेगा। यहाँ पर भी आपकी जो वार्डरोब है एम्बिएंट लाइट के साथ रहेगी एज इट इज। और इसमें आपके अपर सेक्शंस भी आ जाते हैं स्टोरेज के लिए। एलईडी प्रोविजन, एसी डक्टिंग यहाँ पर भी रहने वाली है। सो दिस इज द बालकनी एंड आई गेस दिस इज द प्राइवेट बालकनी। ओह यस, कम। सो किचन एरिया, लिविंग एरिया के साथ साथ हर एक रूम के साथ आपकी अटैच बालकनी आपको मिल रही है। दिस बालकनी इज़ 5 फीट वाइड। इस तरफ रहने वाला है हमारा अटैच वॉशरूम।
वॉशरूम ऑल सैनिटरी ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ आपको मिलने वाला है। और एक चीज़ और आपको इस वॉशरूम में मिलने वाली है, सो आपको सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ इस वॉशरूम में मिल रहा है ये बाथ टब भी। और इसके अलावा इस वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन की प्रोविज़न एंड आपकी इस साइड से विंडो रहने वाली है फॉर योर वेंटिलेशन पर्पज़। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बेडरूम दिखाती हूँ, और तब तक के लिए अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हो तो वो भी जल्दी से जाके कर दीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। ये हमारा थर्ड बेडरूम आ जाता है, अगेन 11x15 के साइज़ में। साइज़ बेडरूम्स के बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही स्पेशियस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ पर स्पेस की। अगर आप एक स्पेशियस घर चाहते हैं जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल खुला खुला ऐसे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। मैं बता रही हूँ ट्राई सिटी में इससे बड़ा अपार्टमेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। जस्ट लुक एट द स्पेस। LED प्रोविज़न, AC डक्टिंग इस रूम में भी रहने वाली है। मतलब यहाँ पे आराम से इन्होंने सिटिंग प्लेस कर रखी है। उसके अलावा भी बहुत सारी स्पेस है, जहाँ मर्जी आप घूमिए। और इस तरफ से रहने वाली अटैच बालकनी। सो दिस इज योर 6 फीट वाइड बालकनी, जो आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी अटैच है और थर्ड बेडरूम के साथ भी। और इस रूम में भी आपको मिल रहा है अटैच वॉशरूम। उससे पहले आपका ये ड्रेसिंग एरिया आ जाता है 5x7 का, एंड आपकी वुडन वार्डरोब रहेगी इस तरीके से। ये आपका स्टोरेज स्पेस आ जाता है। इसमें हर एक वार्डरोब में आपको एम्बिएंट लाइट साथ में दी जा रही है, और अगर आप चाहें तो इस तरफ अपना मिरर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये आपका वॉशरूम एरिया आ जाता है। ग्लास पार्टीशन एंड लुकिंग मिरर इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ रहने वाली है। आपके वॉल टाइल्स भी इसी तरीके की रहने वाली हैं। ये आपकी विंडो आ जाती है, एग्जॉस्ट फैन की प्रोविज़न रहेगी। अब हम चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट अपने मास्टर बेडरूम की तरफ, जो इस तरफ रहने वाला है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, जितनी तारीफ करो उतनी कम है इस अपार्टमेंट की। जितने स्पेशियस ये अपार्टमेंट है उतने स्पेशियस इसके रूम्स। 12x17 आपका जो मास्टर बेडरूम है वो 12x17 के साइज़ में रहने वाला है, और इसमें आपको मिलने वाली है वुडन फ्लोरिंग। आप स्पेस देखिए, इस तरफ आप अपनी सिटिंग प्लेस कर सकते हैं, और इस तरफ अपना बेड लगाने के बाद भी आपके पास उस तरफ काफ़ी अच्छी स्पेस बच जाती है। LED प्रोविज़न, AC डक्टिंग इस रूम में भी रहने वाली है। और अगर आप चाहें तो आप इस एरिया में भी अपना स्टडी टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई आपका ऑफिस का वर्क हो इसके लिए। और इस तरफ से रहने वाली है इस रूम की प्राइवेट बैल्कनी। सो दिस इज़ द प्राइवेट बैल्कनी ऑफ मास्टर बेडरूम, जो 6 फीट वाइड रहने वाली है। बिल्कुल सामने आ जाती है पंचकुला रोड, और उसको क्रॉस करके आपका रहने वाला है सुषमा का ही कमर्शियल एरिया मेट्रोपोल। तो आपकी जितनी भी कमर्शियल नीड्स हैं वो आपकी यहीं पे वॉकिंग डिस्टेंस पे कंप्लीट हो जाएंगी। सो अब हम आपको मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपका ये ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, जहाँ पर आपकी वार्डरोब पे, मैं आपको ये मिरर तो बाद में दिखाऊंगी, पहले इसमें स्पेस देखिए। इनफ, बहुत ज़्यादा, मोर देन इनफ स्पेस है इसमें। इस तरफ आपकी स्पेस रहने वाली है एम्बिएंट लाइट के साथ, और उस तरफ भी आपकी स्पेस है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि आपको यहाँ पे कोई मिरर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मिरर्स ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, वो भी इतने बड़े बड़े। आपके पूरे वार्डरोब पे वॉल टू वॉल लेंथ तक आपके 2 मिरर्स रहेंगे, इतने बड़े बड़े। और इसके साथ ही इस तरफ आपका आ जाता है वॉशरूम। वॉशरूम में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस दिया जा रहा है। ये आपका लुकिंग मिरर और पार्टीशन इंक्लूड नहीं रहेगी। बाकी सारा वॉशरूम आपका ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ एज इट इज़ रहने वाला है। सेम आपकी ग्लोसी टेक्सचर के साथ वॉल टाइल्स रहेंगी, एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स रहने वाले हैं। आपके वॉल पे उस तरफ विंडो की प्रोविज़न रहेगी, और उसमें साथ में ही आपका एग्जॉस्ट फैन की प्रोविज़न रहेगी। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको किस अपार्टमेंट में मिलने वाली हैं? कहीं नहीं, वियो रियलिटी के सुषमा के डाउनटाउन में इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। आप और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? एक सेकंड भी आपको सोचना नहीं चाहिए अगर आप किसी अच्छी और लग्जरी अपार्टमेंट की तलाश में हैं तो इतनी बड़ी और स्पेशियस अपार्टमेंट के साथ साथ आपको और भी बहुत कुछ यहाँ पे मिल रहा है। क्लब हाउस की अमेनिटीज़, बहुत सारी अमेनिटीज़ के साथ आपको ये अपार्टमेंट मिल रहा है। लश एरिया इसमें इनफ रहेगा, किड्स प्ले एरिया रहेगा, सेपरेटेड एंड डेडिकेटेड। और इसी के साथ आपकी क्लब हाउस अमेनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी योगा मेडिटेशन स्पेस, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स भी साथ साथ रहेंगी आपकी, लाइक क्रिकेट पिच एंड बैडमिंटन कोर्ट एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको एक पैकेज में ये अपार्टमेंट मिल रहा है, तो क्यों ना इसको
जल्दी से ग्रैब किया जाए। सो इस डील के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे। और साथ ही में हमारे आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, जाहिर सी बात है पसंद तो आएगा, इतना सुंदर अपार्टमेंट जो हमने आपको दिखाया, तो एक लाइक तो उसके लिए ज़रूर बनता है। और इसके साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकन। आपको आने वाली वीडियोस की इंटरेस्टिंग अपार्टमेंट्स की अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में एक नया और शानदार लग्जरी अपार्टमेंट आपके लिए लेकर, क्योंकि अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आपको कोई ना कोई अपार्टमेंट तो ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। सो मिलेंगे नई वीडियो में एक नया और शानदार प्रोजेक्ट लेकर।